तो सुबह के बज रहे हैं अभी 9 और हम लोग ने पैकिंग कर ली है, गाड़ी वाड़ी बिल्कुल रेडी है। जस्ट पेरेंट्स का वेट कर रहा हूँ, सब लोग आए गाड़ी में बैठे हैं और हम निकले। आज हम जा रहे हैं मनाली की तरफ एंड भाई की वीडियो सफ़र पे कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए हमने होम स्टे ऑलरेडी बुक कर दिया था 1 महीने पहले ही एंड प्लानिंग ऑलरेडी कर चुके हैं कौन सी जगह पे विज़िट करेंगे। और अभी के लिए इट्स माई फर्स्ट टाइम विजिटिंग मनाली, तो मुझे कुछ पता नहीं है कि वहाँ के रोड्स कैसे होंगे, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होगा और वेदर स्पेशली। सुनने में आ रहा है कि लाइक आजकल मानसून चल रहा है वहाँ पे बारिश वारिश हो रही है, तो देखते हैं कैसा वेदर रहता है। मिलते हैं आपको अगली क्लिप में। अभी आई डोंट नो इट्स गोना बी माई फर्स्ट ब्लॉग और नॉट, बिकॉज इससे पहले भी मैंने एक वीडियो शूट करी है बट अभी तक वो शायद से मैंने अपलोड नहीं करी। तो अगर मैं उसे अपलोड करूँगा तो ये सेकंड ब्लॉग होगा, नहीं तो ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग होगा। आइए कंटिन्यू करते हैं। तो अपने घर से लगभग 2 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए मंडी में, एक बहुत ही ऐतिहासिक गुरुद्वारे में। जिस गुरुद्वारे के अंदर बहुत सारी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स और वेपन्स प्रिजर्व्ड हैं जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने टाइम में यूज़ करे थे। एंड ये गुरुद्वारे में गुरु गोबिंद सिंह जी ने बहुत ज़्यादा समय गुजारा था। एंड इस गुरुद्वारे के पास में ही एक नदी भी बहती है जिसके अंदर एक स्थान है जहाँ पे उन्होंने मेडिटेट करा था, चौंकड़ा लगाया था। बेसिकली चौंकड़ा मीन्स ध्यान करना, मेडिटेट करना। तो अगर मैं दिखाऊं तो आप लोग भी अगर इस जगह पे आते हो, मंडी से गुजरते हो, तो ये बिल्कुल मंडी के पास में पड़ता है गुरुद्वारा। हाईवे से आई गेस कुछ 2-3 किलोमीटर दूर है, तो आप लोग भी आ सकते हो एंड ज़रूर से दर्शन कर सकते हो गुरुद्वारा के। बहुत अच्छी प्लेस है। लंगर की सेवा भी 24/7 रहती है। ऑल्सो यहाँ पे AC रूम्स भी अवेलेबल हैं विद पार्किंग एंड एवरी फैसिलिटी, तो आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। गुरुद्वारे के अंदर ही कुछ क्लिप्स मैं इसके बाद अटैच करूँगा। एंड सो आप देख पा रहे हो ये है गुरुद्वारा की बैक साइड और बिल्कुल गुरुद्वारे के साथ में ही नदी बहती है। और वो रहा वो स्थान जहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने टाइम में मेडिटेट किया करते थे, आई मीन चौंकड़ा लगाया करते थे। और अगर आप लोग भी आते हो तो मानते हैं कि लाइक जो भी बंदा यहाँ पे आता है उसको ये स्थान ज़रूर देख के जाना चाहिए। और लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इस प्लेस की और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट भी है यहाँ का। आप लोग ज़रूर आओ, यहाँ से बहुत अच्छे व्यूज़ दिखते हैं एंड बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है पूरा एरिया। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप लोग यहाँ से जाते हो तो ज़रूर एक बार विज़िट करके जाओ। और मैं मेंशन करना भूल गया था, जो ये पीछे से रिवर जा रही है जिस पर मैंने अभी आपको दिखाया भी था, वो स्थान जहाँ पे उन्होंने मेडिटेट करा था गुरु गोबिंद सिंह जी ने। इस रिवर का नाम है ब्यास रिवर एंड इस रिवर के बारे में आपने पहले भी बहुत सुना होगा, तो उस नाम मेंशन करना था वो मैं भूल गया था, तो मैंने सोचा कि एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। और हमारी फाइनल डेस्टिनेशन मनाली यहाँ से कुछ आई गेस ओनली 80 किलोमीटर्स बची है, 80 किलोमीटर के करीब, जो कि थोड़ा थोड़ा लंबा रास्ता ही है बिकॉज डिस्टेंस चाहे कम लगता हो बट पहाड़ों के रास्ते यूजुअली स्ट्रेट रोड्स नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा घूम फिर के होते हैं एंड उनमें टाइम लग जाता है। बल्कि अब तो हर जगह कुछ कुछ किलोमीटर के बाद स्ट्रेट टनल्स बन गई हैं जिससे ट्रैवल बहुत ईजी हो गया है। तो अगर आप लोग डिसाइड कर रहे हो या फिर सोच रहे हो मनाली आने का या किसी भी इस साइड, तो आप बेझिझक होकर आ सकते हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। रोड्स बहुत अच्छे हैं, फैसिलिटीज़ अब तो बहुत सुधर गई हैं, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगी एंड कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आज के टाइम में आना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट कि अभी के टाइम में इट्स बेस्ट टाइम यू कैन कम, बिकॉज अभी वेदर भी बहुत अच्छा है। और आई मीन यहाँ पे धूप है बट वो वैसी धूप नहीं है कि आपको गर्मी लगेगी। बहुत ही प्लेजेंट सा वेदर है, बहुत ही नॉर्मल सा वेदर है। और बस निकलते हैं यहाँ से और आपको मिलते हैं अगर हम रास्ते में कहीं रुकते हैं या फिर डायरेक्ट अपने होम स्टे पे।
तो जी ऑलमोस्ट 2 घंटे ट्रैवल और करने के बाद हम पहुंच चुके हैं कुल्लू के पास में। अभी कुल्लू आ गए हैं बट हम थोड़ा सा पीछे हैं। हमने एक अपना स्टॉप लिया है, फर्स्ट स्टॉप आने के लिए, एंड फिर थोड़े से व्यूज़ एंजॉय करने के लिए आप लोग को भी मैं व्यू दिखाता हूँ। बहुत मस्त व्यू है, लोग यहाँ पे राफ्टिंग भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा फ़न एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं यहाँ पे। अगर आप मेरे बैकग्राउंड में देख पाओ तो वो वहाँ पे लोग राफ्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल। एंड बहुत मस्त व्यू है, बहुत अच्छा वेदर है और इस टाइम ज़्यादा क्राउड भी नहीं है और ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है। बल्कि जो पीक आवर्स होते हैं दोपहर के टाइम मैंने सुना है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, बट यहाँ पे इतना ज़्यादा भी ट्रैफिक भी नहीं है एंड बहुत लोग इन्जॉय कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, उनको बैक कैमरे से दिखाता हूँ एक बार। तो जी चेकिंग हमने कर लिया था और चेक इन करने के बाद हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करने लग गए थे। लंबा सफ़र, मतलब टाइम कम था बट ट्रैवल रोड्स की वजह से, और वैसे भी पहाड़ों में ट्रैवल करना कुछ अलग होता है और स्ट्रेट रोड्स पर ट्रैवल करना कुछ अलग होता है। रूम स्टे ये वाला था, ये जो पीछे आपको दिख रहा है, ये नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर वाला। एंड अंदर से मैं रूम स्टे पे आपको बाद में दिखाऊंगा, अभी तो पूरा मैं सो रखा है। बेसिकली काइंड ऑफ एक अपार्टमेंट जगह है जहाँ पे सबके अपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, आप मेरे बैकग्राउंड में देख ही सकते हो। एक सोसाइटी काइंड ऑफ एरिया जहाँ पे लोग अपने अपार्टमेंट्स खरीद के उनको रेंट आउट कर देते हैं या फिर एयरबीएनबी पे चढ़ा देते हैं। एंड बाहर का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, बहुत मस्त व्यू है। एंड इसके साथ ही एक छोटा सा गार्डन भी है, यहाँ पे हम बैठ सकते हैं, सिटिंग एरिया मेरे पीछे। यहाँ पे लाइटिंग थोड़ी कम है बट हम अपने होम स्टे से बिल्कुल पास में ही एक और होम स्टे है जिसके टॉप फ्लोर पे रेस्टोरेंट है। एंड अभी उस रेस्टोरेंट पे हम आए हैं कुछ फूड ऑर्डर करने के लिए और ट्राई करने के लिए। रेस्टोरेंट के बारे में अपने होम स्टे से ही पता चला था, वहाँ पे उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर इनका लीव कर दिया था। और एक बार मैं आपको इस रेस्टोरेंट के टॉप फ्लोर से सामने का व्यू दिखाता हूँ कि उस टाइम मुझे क्या दिख रहा है। और यहाँ से अगर अपनी मैं स्टे बताऊँ तो बिल्कुल वो यहाँ पे है, इस कॉर्नर में जो आपको ये अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। एंड एक बार मैं आपको पीछे का व्यू दिखाता हूँ यहाँ से अगर मैं आपको अपने होम स्टे का व्यू बताऊँ तो ये कुछ हमारे होम स्टे है। ये वाली अपार्टमेंट के लास्ट ग्राउंड फ्लोर पे हम रह रहे हैं और इसकी कुछ वहाँ से एंट्रेंस है, आपको दिखाऊँ तो वो कार्स खड़ी है, वहीं पे हमारी कार खड़ी है। तो ये सुबह के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 11 एंड अभी हम सब लोग रेडी हो गए हैं। हम निकल रहे हैं अभी के लिए मणिकरण साहब के लिए, जो कि यहाँ से पास में पड़ता है, 2 घंटे की ड्राइव है। एंड सुबह हम लोग जल्दी उठ गए थे वैसे इन्वायरमेंट को एंजॉय करने के लिए। एंड अभी तो यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा है, इट्स नॉट रेनिंग स्टिल नाउ, बट मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। अभी के लिए तो धूप निकल रखी है और यहाँ पे लाइक लोग बहुत शांत रहते हैं जितना मैंने देखा है। लोग ज़्यादा शोर शराबा नहीं करते हैं, लाइक अपने वहाँ कैसे होते गलियों में लोग एकदम सुबह सुबह उठ जाते हैं, बाहर निकलते हैं और बातें करते हैं। वैसे सीन नहीं है यहाँ पे, बहुत पीसफुल सा एनवायरनमेंट है। ऐसा लगता ही नहीं है कि लाइक कोई रहता भी है यहाँ पे। तो अभी सुबह का व्यू है वो मैं आपको दिखाता हूँ आपको। तो ये जी कुछ मेरे रूम के साथ जो बालकनी लिखती है, लाइक बहुत बड़ी बालकनी है वैसे तो, यहाँ से लेके उस साइड दूसरे रूम के साथ भी अटैच है, वो भी अपना ही है। एंड ये कुछ छोटे से गार्डन है सामने, बाकी के अपार्टमेंट्स हैं और सुबह का कुछ ऐसा व्यू है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जस्ट वहाँ से एक बंदे को पैराग्लाइडिंग करते हुए देखा था, तो मुझे लगता है कि लाइक उस माउंटेन के पीक पे या फिर उस साइड ही कहीं पे लोग पैराग्लाइडिंग भी करते हैं। हमारी गाड़ी कुछ यहाँ पे पार्क है, यहाँ से वॉक हुए है और सामने ही पार्किंग है। मैं आपको ज़्यादा टाइम दिखाता हूँ। बाकी सुबह के टाइम हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, कॉफ़ी वॉफ़ी पी रहे थे, मस्त माहौल था। और यहाँ पर लाइक बहुत ज़्यादा लोगों ने ऐसे प्लांट्स वगैरह भी लगा रखे हैं, फूल पौधे। बाकी यहाँ पे लाइक लोग फ्रूट्स की बहुत ज़्यादा प्लांटिंग करते हैं, जैसे यहाँ पे पीच लगे हुए हैं, पीच, और वहीं पे पीछे भी सेब भी लगे हुए हैं, अगर आप देख पा रहे हो ये वाले पेड़ पे। आपको पास से दिखाऊंगा बाद में। ये अपनी कुछ आज की आउटफिट, वैसे तो दूर से दिखा रहा हूँ और देख लो, कुर्ता पजामा, और बिकॉज हम जा रहे हैं गुरुद्वारा साहिब तो हम उसी अकॉर्डिंग रेडी हुए हैं। आज का ऑलमोस्ट हमारा सारा दिन वहीं पे बीत जाने वाला है जितना मुझे लगता है, बाकी देखते हैं, लेट्स सी। तो ये गाड़ी हमारी अभी बस रेडी है, वहाँ पे खड़ी है, उसको मैंने स्टार्ट करके छोड़ दिया है अभी थोड़ी देर के लिए। और रात को यहाँ पे बहुत ठंड थी, रात को लाइक बिल्कुल भी फैंस भी ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एसी तो दूर की बात है, और ऊपर से फुल ब्लैंकेट लेके ही बैठना पड़ता है रात के टाइम तो, बिकॉज रात को तो वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, कूल सा वेदर होता है।
एंड ये लाइक अपार्टमेंट की बैक साइड है, मैं आपको दिखाता हूँ जाके। यहाँ से भी व्यू बहुत अच्छा है एंड इवन अपार्टमेंट के चारों तरफ लाइक वॉक अराउंड एरिया है, तो यू कैन वॉक इन मॉर्निंग एज वेल। अगर आपको बाहर नहीं जाना है तो आप यहाँ पर भी वॉक कर सकते हो। बहुत अच्छा सा इन्वायरमेंट बना रखा है इन्होंने। आपको एक बार यहाँ से भी दिखाता हूँ।